हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो कि आपके सभी प्रश्न आपके पीवाई के हैं। विभिन्न परीक्षाएं जैसे आप टीजीटी है, पीजीटी है, एलटीग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, सभी की आपके देखा जाए तो आपके जितने भी पीवाई को है इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। हमने थ्योरी की क्लास आपको दे दिया है ना, क्योंकि हमने बताया भी है कि पहले हम आपको थ्योरी की क्लास देते हैं एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में आपको पूरी की पूरी आपके पीवाई की, यानी दो ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। तो थ्योरी को देखना जरूरी है, क्योंकि जो परीक्षा आपकी होती है वो थ्योरी से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी अल्टीग्रेड की परीक्षा हुई थी, उसमें देखा जाए जो नए क्वेश्चन आपके बने थे हमारे नोट्स से बने थे, यानी थ्योरी की क्लास से बने थे। अगर आप लोग हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। 99 रुपए में आपका कोर्स रखा गया है, जो कि वैलिडिटी पूरे 1 साल की है। जितनी भी परीक्षाएं होगी है ना आपकी स्टैंडर्ड लेवल की, वो आपके 99 रुपए में ही आपको दे सकते हैं, कवर हो जाएंगे। यहाँ पर तीन प्रकार के नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स भी हैं, एलटी ग्रेड की जो आपको पढ़ाया गया वो भी नोट्स वहीं पर मिल जाएंगे, जीआईसी की आपकी जो क्लासें दी जा रही हैं वो भी आपको इससे मिल जाएंगे, है ना। और साथ में यहाँ पर 3D नोट्स जो आपके जीवन परिचय से हैं, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्लास नोट्स होती है ना, ये सब आपकी व्यवस्था है। टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की गई है, टेस्ट सीरीज भी आपके है, तो ये सब चीज आपको 99 में है। और यहाँ पर जो आपके अभी जो 2022 वाला आप कह सकते हैं जीआईसी वाला था पेपर ना, तो उसकी शायद परीक्षा डेट आ गई है। बच्चे कह रहे सर उसकी क्लास चालू करिए, तो देखो वही आपका ये भी है, यानी हिंदी साहित्य वही होता है ना। तो आप यही क्लास पढ़िए, अच्छी तरीके से तैयार करिए। बाकी जब एग्जाम के और करीब आ जाएंगे तो हम आपको मैराथन क्लासों के माध्यम से अपना करवा देंगे। बाकी इसी सीरीज को आप लोग कवर करिए, यही आपकी हिंदी साहित्य आती है, कोई दूसरी हिंदी साहित्य नहीं है। हम यहाँ पर हर एक पॉइंट आपको कवर करते हैं, तभी कहते हैं आप लोग हमारे ऐप से जुड़ जाइए, वहां पर हिंदी साहित्य का कोर्स परचेज कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा बेहतर तरीके से, है ना। और यहाँ पर देखा जाए जो हम क्लासें दे रहे हैं उनको देखते चलिएगा, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो उसे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करके ऐप में जुड़िए और वहां से भी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। सर जी आप कहेंगे द्विवेदी युग का नामकरण जो आपका हुआ है, यानी द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। सर जी ने क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग का एक और नाम बता डालिए। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी हो जाएगा जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने या जिन्हें कविता कामनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु या साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये कौन है भाई साहब, ये है नाथूराम शर्मा। शंकर जी को बहुत नाम से जानते हैं, ऐसे याद रखिएगा, शंकर जी को बहुत नाम से जानते हैं। कामनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, है ना, ये आपके साहित्यिक सुधार उपाधि दी गई हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। ये द्विवेदी युग के हैं, नाथूराम शर्मा, शंकर ये नंबर बनेगा। ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है ना, ये जो आपका कोष है ये सजी किसने दिया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो आपका अर्थशास्त्र है वो किस विषय का ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र में सजी जो है ये संपत्ति शास्त्र है। क्या है सजी, संपत्ति शास्त्र है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मत लगा देना, है ना, अर्थव्यवस्था नहीं लगाना है, क्योंकि बात कर रहा है आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, कौटिल्य की बात नहीं हो रही है। सजी कौटिल्य की बात करने लगो, क्योंकि दिमाग में कौटिल्य आएगा आपको। तो हमने कहा सर जी अर्थशास्त्र के है वो भी महाप्रसाद द्विवेदी में, इसमें आपके संपत्ति शास्त्र की बात है। डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, बताएगा प्राचीन पंडित और कवि जो है वो किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। चलो भाई सर जी यहाँ पर दिया गया प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। चलो भाई जूही की कली जो कविता है इसको किस संपादक ने अपने पत्र में बिना संपादित किए ही वापस कर दिया साहब, याद रखिए आपके कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है। यहाँ पर देखा जाए सर कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों का के चित्र का नाम सर जी क्या है, तो आपकी कविता है। तो आप कहेंगे सर ये जो कहा था ना वो किसने कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा सर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, द्विवेदी युग का सर जी कवि नहीं है। तो द्विवेदी युग के कवियों में याद रखना है कि अवधेश उपाध्याय, हरिऔध भी आपके आएंगे, यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त है, लेकिन द्विवेदी है, लेकिन नाम द्विवेदी नहीं है। याद रखना सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के नहीं है। 9 का ऑप्शन बी बनेगा, सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार इनमें से कौन माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार की बात करते हैं, तो प्रगीतकार की बात करते हैं तो सर जी मुकुटधर पांडे हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे सी हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया गया है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। छायावाद का जो पूर्वाभास है किस कवि की रचनाओं में हुआ है, तो आपके सर मुकुटधर पांडे, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है तो आप कहेंगे सर ये तो आपका परिप्रवास है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था, प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था, याद रखना है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरिऔध के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछ लिया है, यानी हरिऔध जी का जो आपका परिप्रवास है इसमें सर्गों की संख्या पूछा गया है, तो सर्गों की संख्या सजी कितनी है, 17 है, आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया वैदेही वनवास नामक जो काव्य लिखा है किसने लिखा है, वैदेही वनवास आपके अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की आपकी नहीं है, यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर विचित्र विवाह नहीं होगी, है ना, विचित्र विवाह नहीं है, बाकी यहाँ पर वैदेही वनवास है, चोखे चौबदे है, चुभते चौबदे है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा, विचित्र विवाह इनकी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी जब राज थी, कामलिनी कुछ बल्लभ की प्रभा, ये पंक्ति जो आपका है इनका संबंध किससे है, तो ये संबंध सर आपकी परिप्रवाह से है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है द्विवेदी युग की कविता जो आपकी इनमें से कौन है, यानी द्विवेदी युग की कविता है, और द्विवेदी युग की कविता है जो आपकी कविता है वो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक होती है, यानी सर आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की विशेषता आपको देखने को नहीं मिलती है। हमने कहा जब भी हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गद्यात्मकता है, आपकी वैचारिकता है और इतिवृत्तात्मकता है, लेकिन काव्यकता इसमें आपको नहीं है, याद रखिए काव्यकता इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन है, यानी मधुप उपनाम से जो कविता किया है वो आपके सही मैथिली शरणगुप्त ने किया है, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, सजी भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था वो सजी कब हुआ था, भारत भारती का प्रकाशन आपके 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत भारती में दोस्तों याद रखना है यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है, भारत भारती में राष्ट्रीय भावना है, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजपूत आन की कथा क्या है। चलिए हमने कहा सजी राजपूत आन की जो कथा है ना, ये सजी क्या है, यहाँ पर रंग में भंग, राजपूतान की कथा है रंग में भंग, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, चिरगांव जो है वो किस कवि का जन्म स्थान है, तो सर ये आपके मैथिली शरणगुप्त का है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किसान के रचनाकार इनमें से कौन है, सर ये किसान के रचनाकार आपके कौन है, मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त बनेंगे। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है, मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर यहाँ पर सिद्धराज भी है, जय भारत भी है, हिडिंबा है। अब आप ये बताइएगा कृषक कृदंतन किसकी रचना है, कृषक कृदंतन जो रचना है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर बता दीजिएगा, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर पता हो तो, नहीं तो भैया स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना है मैथिली शरणगुप्त की नहीं है, सजी मैथिली शरणगुप्त की नहीं है। 27 नंबर में तो हमने कहा सजी पंचवटी है, यशोधरा है, साकेत है, लेकिन रेणुका आपकी नहीं है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सर है, यहाँ पर देखा जाए भारत भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, लेकिन प्रेम पथिका आपकी नहीं होगी। यहाँ पर दिया गया है मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित जो आपका जयद्रथ वध है वो आपका है क्या, यानी जयद्रथ व्रत जो आपका है ये सजी आपका खंड काव्य है, क्या सजी, ये आपकी खंड काव्य है, वेरी गुड, याद रखिएगा ये जो आपका है जयद्रथ वध ये आपका खंड काव्य है, याद रखना खंड काव्य बनेगा। क्वेश्चन दिया गया साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग इनमें से जो है आपका कौन है, तो साकेत में आपको मिलता है जो नवम सर्ग आपका है सर्वाधिक मार्मिक सर्ग होता है, यानी आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साकेत की कथा मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। सर 31 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लक्ष्मण और उर्मिला के विकास से है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जिनमें है आपकी कौन है, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जो आपके हैं वो सजी मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त आपके हो जाएंगे द्विवेदी युग के संपूर्णता अगर लगा देता है तो, ठीक है। 10 के शीर्षक से ऐसे आने क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद किया है वो किसने किया है, सर ये अनुवाद किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित आपका नहीं है, यानी श्रीधर पाठक ने यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बाल विधवा है, भारत तत्थान है, जार वनवास जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, वैदेही वनवास जी किसकी है, हरिऔध जी की है, यानी आप कहेंगे सर कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हरिऔध की रचना की अगर हम बात करते हैं तो प्रिय प्रवास परिजात हो गया, वैदेही वनवास हो गया,
कृष्ण शतक हो गया, रसिक रहस्य हो गया, प्रेमांबुर हृदय हो गया, प्रेम प्रपंच हो गया, यहाँ पर देखा जाए प्रेम्बु प्रवाह हो गया, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, बोलचाल, है ना, रस कलश, ये सब आपके किसके हैं? हरिऔध के हैं। अभी सब रचना आपको मिलेंगे। तो हमने कहा बाकी जितने भी आपके ऑप्शन थे वो सब श्रीधर पाठक के थे। आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको मिलान करना है, और मिलान की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोग मिलान करिए। हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया है वीर पंचरत्न, राधे राधे भैया, वीर पंचरत्न, ये है भैया पंचरत्न, भगवान जी को दीजिएगा, यानी लाला भगवान दीन आपके हो जाएंगे। उलाहन पंचक दिया है, और पंचक हो गए कौन? आपके अली अमीर, अमीर अली जो दिया गया है यहां पर लाइएगा। मात्र वंदना दिया गया है तो गिरधर जी की करिएगा, गिरधर जी की करिएगा, और कानन कुसुम है तो सर जी मुकुटधर पांडे के साथ आइएगा। क्लियर है ना? चलिए आइएगा सर, यहां पर देखिए आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा। आवाज अच्छी नहीं लग रही है तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना? अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए, ऑफलाइन करिएगा, बाकी भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसलिए कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना? आइएगा सर, यहां पर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है? हरिऔध के प्रिय प्रवास में महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो आपकी सजी किसकी है, कितनी है? तो प्रिय प्रवास में सजी कितनी है? 17 है। प्रिय प्रवास में 17 है, साकेत में 12 है, कामायनी में सजी 15 है, यानी आपका आंसर ये हो गया। याद रखिएगा कि सजी प्रिय प्रवास में 17 है, साकेत में आपके 12 सर्ग हैं, कामायनी में आपकी 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रेम शतक के रचनाकार आपसे पूछा है, प्रेम शतक के रचनाकार पूछा है प्रेम शतक, और प्रेम शतक के हैं वियोगी हरि। कौन है? प्रेम शतक लगा दिया है वियोग में, यानी शतक से 100 हो गया, सेंचुरी लगा दिया वियोग ने, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, वियोगी हरि हो जाएगा। यहाँ पर सजी देखा जाए अगले पॉइंट में आते हैं, नूर जहां एक प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता पूछा गया है, यानी नूर जहां के रचयिता पूछा है, नूर जहां। तो नूर जहां हो जाएंगे सर गुरु भक्त हो जाएंगे, नूर जहां के हो जाएंगे गुरु भक्त सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि नूर जहां के भक्त थे कौन, है ना, इनके हस्बैंड, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, गुरु भक्त सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, और यहां पर अगर बात कर लेते हैं कि सियाराम शरण गुप्त ने बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना भी किया था। क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छे। हमने कहा जी रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर शब्द जो जुड़ा है वो किसके साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर शब्द जो आपका आता है ना, जगन्नाथ के साथ आता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे हमने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी, है ना, जो भारतेंदु है ये हरिश्चंद्र की उपाधि रही है ना, और यहीं पर प्रेम घन ये बद्रीनारायण चौधरी की उपाधि रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और क्या कह रहा है यहाँ पर देखना है आपसे। कह रहा है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया था? चलिए देखो, गोल्ड स्मिथ की कृति है, ट्रेवल का अनुवाद है, किसने किया है? हमने कहा सर जी 66 नंबर है, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा श्रीधर पाठक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएगा, आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और यहाँ पर दिया है त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम जो है वो किसका है? हाँ, हमने कहा जी त्रिशूल उपनाम जो है वो सजी किसका है? 67 नंबर दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही, यानी याद रखना है जो आपके गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं वो सनेही का ही उपनाम है आपका त्रिशूल। तो आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी हमने कहा ये श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे, राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल नाम से, यानी जब भी कभी ये श्रृंगार से रिलेटेड कविता करते थे तो सनेही के नाम लगाते थे, और जब भी कभी राष्ट्रीय भावना से कविता करते थे तो त्रिशूल उपनाम लगते थे, याद रखना है। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में बिल्कुल प्रवीण थे, याद रखना है। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि पूछा है। हमने कहा ब्रज कोकिल के नाम से जो आपके जाने जाते हैं, यहाँ पर आपका सत्यनारायण कवित्र हो जाएगा, सत्यनारायण कवित्र, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवित्व सत्यनारायण कविरत्न है। इनकी समस्त रचनाओं का जो संकलन है वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया था, याद रखना है। सही क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उद्धव शतक में छंद जो आपका है क्या है? दिया गया है उद्धव शतक में छंद कितने हैं? उद्धव शतक में सजी छंद पूछा है कि उद्धव शतक में छंद क्या है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर उद्धव शतक में 116 छंद हैं। कितने हैं? 116 छंद है, याद रखना 116 छंद आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा है उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह प्रसिद्ध कृति आपकी रही है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे, यानी जो आपके रत्नाकर हैं जब उर्दू में कविता करते थे तो जकी उपनाम से करते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर अगला पॉइंट दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक जो आपके इनमें से कौन है? अभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला भी था। हमने कहा सर जी आपसे कह रहा है कि स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक है वो आपके हैं कौन?
स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक जो आपके आचार्य है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक है। आपको छायावाद में हमने पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमने कहा इन्होंने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना भी किया था, 1904 में किया था। बाकी देखा जाए पाठक जी खड़ी बोली में मौलिक कृतियां जैसे वनाष्टक है, देहरादून है, भारत गीत है, जगत चराइसार है, सांध्याटन है, गुणवंत हेमंत भी है। उद्धव शतक के रचनाकार आपको बताना है। चलिए साहब आपसे कह रहा है उद्धव शतक के रचनाकार आपसे पूछा 71 नंबर में। उद्धव शतक आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सजी क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी कौन सी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 72 नंबर है, तो 72 की बात करते हैं तो आपका भ्रमर दूत हो जाएगा, आपका सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहे हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। सजी आपका है क्या। चलिए हमने कहा सर जी हल्दी घाटी की जो रचना है ये श्याम नारायण पांडे ने किया था, और ये जो हल्दी घाटी है ये वीर रस से प्रधान ग्रंथ है, यानी आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये जो काव्य पंक्ति है वो किस कवि के द्वारा रचित की गई है। 74 नंबर आपका दिया है। और सर जी 74 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, हम मीठी मीठी बातें नहीं करते हैं। अगर हम इस समय टीचर है और आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्टूडेंट है, अगर आप हरकतें करते हैं तो ये हमारा अधिकार होता है, टीचर का अधिकार होता है आपको डांटना। आपको डांट कितनी भी आपकी बराबर हो सकती है। हम चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने चैनल में आपको जोड़ करके अपने चैनल को 10 मिलियन नहीं करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़ेंगे वो हमारे बच्चे ब्रांडेड होंगे और हमेशा पढ़ने वाले होंगे। हम चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको कह सकते हैं ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे। हम आपको डांट करके आपके अंदर की जो जगी हुई आत्मा है उसको जगाएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। सजी क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है। क्या दिया है, इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है, यानी सतसई की रचना किया है, लेकिन सतसई में भी कई प्रकार की सतसई हैं। हमने कहा सजी 75 नंबर दिया है। यहाँ पर वियोगी है, यानी सतसईकार की बात करते हैं, वियोगी हरि, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और हमने कहा सजी कि वियोगी हरि कवि सतसईकार हैं। इनका पूरा नाम जो था हरि प्रसाद द्विवेदी था। याद रखिए इन्होंने वीर सतसई नाम की कृति की रचना किया जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य प्रेम शतक, प्रेमांजलि है, वीणा है, प्रेम पथिक है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। क्या दिया है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था। बहुत अच्छे। हमने कहा सर जी यहाँ पर 76 नंबर, 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सर जी महावीर प्रसाद द्विवेदी है, यानी अंतःकरण की प्रवृत्ति के चित्रण का नाम कविता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया है कि आत्माराम के छंदम नाम से जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनकी आलोचना किसने किया था। सर जी 77 की बात करते हैं तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति आपको छांटना है, यानी जगन्नाथ जो रत्नाकर हैं इनकी कृति का नाम आपका है क्या। तो हमने कहा सर 78 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा उद्धव शतक। क्या हो जाएगा सर, उद्धव शतक, यानी आपका आंसर सजीव फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या अगले पॉइंट में। हाँ, उससे पहले कुछ पॉइंट आपके हैं, यानी रत्नाकर की कृतियों में उद्धव शतक है, साथ साथ में देखा जाए तो आपका गंगा अवतरण हो गया, हिंडोला हो गया, कलकासी हो गया, श्रृंगार लहरी है, गंगा लहरी है, विष्णु लहरी है, रत्नाष्टक हो गया, वीराष्टक हो गया। ये सर जी आपके रत्नाकर की महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना है। यहाँ पर सर जी हमने कहा सर जी भ्रमर गीत आपके सूरदास की है, गीतावली आपकी जो है तुलसीदास की है और रसमृति आपके रामदेसी दिनकर की है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि बताना है, यानी ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन जो प्रसिद्ध कवि है आपकी कौन है। चलिए साहब जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपका 79 है और 79 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा 79 में वो हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर आपका जो दिया है कि ब्रजभाषा आधुनिक कालीन कवि जो हैं वो आपके रत्नाकर जी हैं, आंसर नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूछा गया है तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि सर जी यहाँ पर दिया गया है कौन, पद्य प्रसून। ये पद्य प्रसून है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर आपका जो 80 नंबर में बनेगा वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी इनकी कृतियां एक बार फिर से देखिएगा, प्रिय प्रवास, चुगते चौबदे, चोखे चौबदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही बनवा। यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट में आते हैं। अगले पॉइंट आपसे कह रहा है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन जो आपका इनमें से किसका है।
तो सर जी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए सर जी 81 नंबर है और 81 की अगर बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह पद है हरियोध, यानी आप कहेंगे सर ये कथन आपके अयोध्या सिंह पद है हरियोध का है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो आपके हैं कौन? तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी 82 नंबर की बात कर लेते हैं तो जवाब सी हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी है, यानी राम नरेश त्रिपाठी का है। ऑप्शन नंबर आपका सी अगर आ गया है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है, यानी रत्नाकर ने लिखा है उद्धव शतक है, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया है क्या आप लोग बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जी बता सकते हैं 83 नंबर में ये सर जी ब्रज भाषा में है, अधिकतर तो आपको ब्रज भाषा में ही मिलेंगे ना। आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रत्नाकर का पूरा नाम था जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये आधुनिक काल के ब्रज भाषा के कवि हैं और इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो आपकी हरिश्चंद्र है, गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, हिंडोला है, कलकासी है, समालोचन दर्शन है, श्रृंगार लहरी है, गंगा लहरी है, विष्णु लहरी है, रत्नाष्टक भी आपका है और वीराष्टक है। ये सजी आपके किसके हैं? तो आपके रत्नाकर के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सजी दिया है भारत भारती काव्य का प्रकाशन सजी कब हुआ था। भारत भारती काव्य का सजी प्रकाशन आपसे पूछा गया है तो हमने कहा सजी कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं भारत भारती काव्य है और इसका जो प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 1912। नमस्ते भैया नमस्ते, ये 1912 है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1912 बनेगा। यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ और इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना से गांधी जी इतना प्रभावित हुए कि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दे डाली। ठीक है ना। बाकी गुप्त जी की रचना में रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, झंकार, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया, ये सभी आपकी किसकी हैं? तो आपके गुप्त जी की है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित आपको करना है, यानी रचना काल के अनुसार अगर हम आपसे बात करते हैं रचना काल के अनुसार है तो देखिएगा कौन सी रचना किस काल में हुई है। तो देखो सबसे पहले साकेत तो है ये कॉमन, फिर यशोधरा है, चलिए यशोधरा भी आपका है, फिर यह है जयद्रथ वध, यहाँ पर दिया है द्वापर। तो सर यहाँ पर द्वापर पहले आई थी, फिर जय भारत आया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी साकेत के बाद यशोधरा के बाद द्वापर, उसके बाद जय भारत हो जाएगा। अब यहाँ पर दे सकते हैं साकेत 1931 है, यशोधरा 1932 है, द्वापर आपका 1936 है, जय भारत जो आपका दिया है वो आपकी 1952 हो जाएगा। तो ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं आप कहेंगे सर ये प्रिप्रवास है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, प्रिप्रवास हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखा जाए ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन सजी किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है सजी ये जो आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखो हमने कहा है यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, बता डालिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 88, जवाब दीजिएगा। तो हमने कहा सर जी 88 नंबर दिया है और 88 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वैदेही वनवास नहीं लग रही है, बाकी रंग में भंग भी पड़ा है, भारत भारती भी है, द्वापर भी है, लेकिन हमने कहा वैदेही वनवास जो आपकी सर जी है ना, आप लोग कमेंट कर डालिएगा कि वैदेही वनवास जो आपकी किसकी, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप डालिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ये द्विवेदी जी ना उठ खड़े तो, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विद्ध ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती, ये कथन सजी किसका है? यानी द्विवेदी जी का योगदान बहुत ज्यादा रहा है ना। इनका कहने का मतलब है कि द्विवेदी जी का योगदान अपने भाषा सुधार में एक व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छा रहा है। अगर ये न खड़े होती इस आंदोलन में तो आपकी जो भाषा है अव्यवस्थित हो जाती, व्याकरण के विरुद्ध हो जाती, ऊट पटांग की भाषा इसमें शामिल हो जाती। तो सर जी हमने कहा सर जी यहाँ पर ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। मतलब आप लोग तो शुक्ल जी को चिपका लिए हो अपने अंगूठों में, है ना। अगर कुछ मिले चाहे ना मिले, एग्जाम में अगर शुक्ल आएगा तो आप जरूर आओगे, यानी अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो 100% रामचंद्र शुक्ल ही आप लोग चिपका के आ जाओगे, है ना। इतना तो हमको विश्वास हो गया है अपने शेरों पर। आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्रणाम है ना, निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अभी अभी आपको ये रचना मिली थी ना, अभी अभी आपको ये रचना मिला थी नहीं, तो हमने कहा सजी राम नरेश त्रिपाठी जी की है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये भी आपको मिला भी था। सजी यहाँ पर देखो दिया है चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, यानी चाह नहीं है कि सम्राटों के सौ पर ही हरि डाला जाऊं, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। इसके बाद दिया है कि बिजवन वन प्रांत था प्रकृति मुख शांत था,
अटन का समय था, रजन का उदय था, ये श्रीधर पाठक है। हम इसलिए आपको ये पंक्तियां ज्यादा फोकस करा रहे हैं क्योंकि पंक्तियों की क्लास नहीं दी गई है। ऐप में पीडीएफ आपकी पंक्ति वाली दी गई है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जो लोग ऐप में जुड़े हैं। वहां पर पंक्ति की हमने पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे दिया है। यूट्यूब में क्लास नहीं है, लेकिन आपको जो हम क्लास देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वहां पर आपको पंक्तियां पूरी तरीके से बीच बीच में होती रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त कृत जो यशोधरा की विधा है वो आपकी कैसी है। यानी यशोधरा जो आपका काव्य है, यशोधरा जो आपका काव्य वो आपका है क्या? यशोधरा जो आपका काव्य है वो सजी चंपू काव्य है। चंपू काव्य यानी गद्य और काव्य होता है ना, गद्य और काव्य का मिश्रित होता है, यानी चंपू काव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सजी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जकी उपमान तखलुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था, यहाँ पर देना है। अब हमने कहा सर जी यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया है, हमने कहा जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था। इनके गुरु का नाम सर जी क्या है? नवनीत लाल चतुर्वेदी है। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी काव्य कृतियों में गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, वीराष्टक ये आपकी क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य आपका नहीं है। यानी द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। 93 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो परिप्रवास है, रामचरित चिंतामणि है और साकेत है, लेकिन जयद्रथ वध दिया है। यानी 93 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा जयद्रथ वध, है ना। हमने कहा सर जी जयद्रथ वध एक क्या महाकाव्य है ना, यानी जयद्रथ वध एक खंड काव्य होगा। यहाँ पर आपको आंसर आपका हो गया सर ए नंबर हो गया, बाकी सभी महाकाव्य हैं। सर जी क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? ये सर जी जो रचना है वो आपकी किसकी है? वंशीधर शुक्ल की है। वंशीधर शुक्ल ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित, देखो एक पॉइंट और भी आपका दिया है, कह रहा है सर जी कदम कदम बढ़ाया जा खुशी की गीत जाएगा जैसी है कालजयी रचना कृत करने वाले वंशीधर शुक्ल आपके हैं। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। यानी द्विवेदी युग की अगर हम बात करते हैं, द्विवेदी युगीन कविता की अगर हम बात करते हैं, अरे भैया आप खाना खाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धोओ, है ना, मोबाइल रख दो बगल में, आवाज कर दो तेज, अगर आवाज ज्यादा तेज ना हो तो साउंड ले आओ, है ना, एग्जाम के समय साउंड ले आओ और रख दो, आराम से सुनो, कान से सुनना है ना, और काम अपने हाथों से करते रहना है। तो झाड़ू लगाओ चाहे रोटी बनाओ, ठीक है, मोबाइल चालू करके रख लो, पढ़ते रहो, बस ये कान में आपको हमारी आवाज आती रहे। देखो हमने कहा द्विवेदी युग की कविता में क्या क्या चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी, तो हमने कहा सर जी द्विवेदी युग जब आप पढ़ेंगे तो द्विवेदी युग में क्या होता है, कल्पना के अतिरेक ये सजी प्रवृत्ति नहीं है। बाकी द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता होती है, इतवृत्तात्मकता देखने मिलती है, नीति और आदर्श का चित्रण भी होता है, ठीक है ना, कल्पना नहीं है, इसमें कल्पना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आप निगेटिव चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते चलना है और जो पॉजिटिव है उसी को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आपको देखो दिया गया है द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। अब देखिएगा 6 नंबर में, 96 नंबर में पहला दिया है द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीय का अभाव था। तो हमने कहा सर जी अगर राष्ट्रीयता का अभाव हो जाता तो क्या मतलब होता, इसका मतलब है कि सर यही आपका ऑप्शन गलत हो गया है ना, क्लियर हो गया है। हमने कहा सर जी इसका ऑप्शन आपका हट जाएगा। द्विवेदी युग काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, द्विवेदी युग काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार है, द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। यानी आपका आंसर सर जी क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य क्या है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य पूछा है, यानी 97 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब हो जाएगा उद्धव शतक। रसाल का ब्रजभाषा काव्य है, उद्धव शतक है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में जब स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करोगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत चकरा जाएगा। यानी उद्धव शतक जो आपका है कहोगे दूसरे की भी है और इनकी भी है, तो याद रखना है ऐसा होता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि भैया रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजगावन, है ना, ये भी आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है। सर 98 की बात करते हैं तो ये किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण। कौन है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नमस्ते भैया नमस्ते। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। इस काव्य के संबंध में यह विचार जो किया है वो किसने किया है। सर ये जो किया है विचार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो मैथिली शरणगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। हमने कहा मैथिली शरणगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। हमने कहा पहले तो ऑप्शन देखिएगा जय भारत भी है, विष्णु प्रिय भी है, द्वापर भी था, लेकिन मानसी हमने आपको नहीं बताया है। मानसी बताया है, नहीं बताया है। मानसी जो आपका है रामनरेश त्रिपाठी का है। मानसी जो आपका है सर जी वो रामनरेश त्रिपाठी क्या है, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा। डांट हम उन्हीं को लगाते हैं जिन पर विश्वास होता है, ये भी याद रखना।
हम डांटते उन्हीं को ज्यादा हैं जिन पर से विश्वास होता है कि वो कुछ करके दिखाएंगे, यानी आपके अंदर जो योग्यता है उस पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है। तो हम डांटते उन्हीं को हैं जो हमारे ज्यादा अपनेपन होते हैं, ठीक है ना। तो आप परेशान ना होइएगा, अगर डांटा है तो अपनेपन ज्यादा होगा, ठीक है ना, आपसे हमें कुछ उम्मीद होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 101, कह रहा है सर जी प्रिय प्रवास के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है, बताइएगा। ये प्रिय प्रवास के जो रचयिता है वो आपके कौन है। हमने कहा सर जी 101 नंबर दिया है, और 101 की बात करते हैं तो हमने कहा सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है, यानी यह किस कवि ने कहा है। सर जी यहाँ पर 102 की बात करते हैं तो ये सर जी मैथिली शरण गुप्त की है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट है। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, दिनकर ने कहा है। तुम्ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैल राज महाराज, ये सर जी महावीर द्विवेदी की है, यानी बैल के बारे में कहा है कि ये अन्नदाता है सचमुच में। सर जी दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित, हो चला था, ये हरिऔध का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, यानी यहाँ पर 103 की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ये सर जी साकेत में मिलेगा, है ना, किसमें मिलेगा, साकेत में मिलेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे कहाँ मिला है, और अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। चलिए भाई, हिंदी के व्याकरण की जो शुद्धता है और भाषा की जो सफाई है, इसका प्रवर्तक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर ना आते तो हमारी भाषा इधर उधर हो जाती, है ना, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन दिया गया है कि एकांतवासी योगी के रचयिता आपके कौन है। एकांतवासी योगी के रचयिता पूछा गया है, यहाँ पर हम बात करते हैं सर जी 105 नंबर की, तो जवाब आपका हो जाएगा श्रीधर पाठक है। एकांत योगी जो एकांतवासी योगी हैं श्रीधर पाठक हैं, यानी पढ़ना चाहिए, एकांत में पढ़ना चाहिए, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है, और आपसे क्या दिया गया है क्वेश्चन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में देखा जाए तो एक समस्या पूर्ति का केंद्र था, और ये समस्या पूर्ति है कौन, ये केंद्र आपका सर जी कानपुर था, याद रखना है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों की खड़ी बोली सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत किया था। तो हमने कहा सर जी ये जो समस्या वाला केंद्र था ना, ये कानपुर वाले बड़े समस्या वाले हैं, यानी ये टेंशन बहुत लेते हैं। तो सर जी आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया था। तो मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद जो किया था सर जी किसने किया था 107 नंबर में, तो सर जी ये किया था आपका मैथिली शरण गुप्त ने किया था। यानी ये जो मेघनाथ वध है अंग्रेजी में हिंदी उपन्यास माइकल का अनुवाद किया था आपकी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन देखो, हमने बताया था गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि दिया था, है ना, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी इनके हैं। कवि सम्राट की उपाधि किसने दिया था, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी, है ना, किसे दी गई थी, तो आप कहेंगे अभी तो आपने पढ़ा सर जी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी हरिऔध जी हो जाएगा, आंसर आपका डी बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो भैया हर्मिट दिया है, और डिटर्जेंट नहीं है, डेजर्टेड विलेज का जो दिया है अनुवाद किसने किया था। तो सर जी 109 की अगर बात करते हैं तो भैया पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, पढ़ने वाले लोग ही यहाँ पर करते हैं, यानी श्रीधर पाठक हैं। हरमिट जाते हैं, मरमिट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, डिटर्जेंट रगड़ते रगड़ते, कपड़े साफ करते करते, श्रीधर पाठक हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सर जी किसने किया था। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था सर जी किसने किया था। 102 नंबर है, 110 नंबर है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो जवाब सर जी आपका हो जाएगा क्या, ये स्वच्छ रहता है मुकुट, है ना, स्वच्छ रहता है मुकुटधर, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा, स्वच्छ हो गया मुकुटधर पांडे, आंसर आपका भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना किया है, यानी कि जो राष्ट्र है ये सबसे सर्वोपरि है, तो सर जी इसकी जो वंदना किया है वो वंदना जो किया है मैथिली शरण गुप्त ने किया है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम आपसे पूछा गया है, सही कालक्रम जो आपका है इनमें से कौन है, तो आपको नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखना है। भारत भारती सर जी 1912 है, साकेत आपका 1931 है, यशोधरा 1932 है, और विष्णुप्रिया जो आपका है 1957 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी आपसे कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता
कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी 113 नंबर दिया है और 113 की बात करते हैं तो यह संग्रह 10 खंडों में भक्त था, यही बात गलत है। यानी सर जी जो आपकी कविता कौमुदी है ना, ये 8 खंडों में थी भाई, ये 10 खंडों में थोड़ी थी। ये सर जी 10 खंडों में नहीं थी, ये 8 खंडों में थी। इनमें हिंदी उर्दू की कविताएं संकलित थी, बांग्ला संस्कृत की कविताओं को भी संग्रह में शामिल किया गया। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह हुआ, यानी पहला ऑप्शन गलत है। तो सर जी 10 खंड नहीं होंगे, यहाँ पर देखा जाए तो यह संग्रह 8 खंडों में विभक्ति की गई है। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। आपका पहला एग्जाम है तो आपकी और बड़ी अच्छी बात है कि आप मेहनत करके जाएंगे, है ना, और अच्छी तरीके से इस बार कोई रिजल्ट आपका अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला था। ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है? अभी ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए ये जो आपका है किसका है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां हैं। यानी सर जी आपका जो आंसर है वो सर जी आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। हाँ, आइएगा सर, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दिए हैं। गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। सर जी आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, वंदनी वह देश जहाँ के देश निजी अभिमानी हो, बंधता के बंधे परस्पर परता के ज्ञानी हो। ये श्रीधर पाठक का है। और जो दीप जलाने आया था वो सजी श्याम नारायण पांडे हैं, याद रखना। इस क्वेश्चन को दिया है द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में किया है? सारी रचनाएं ब्रजभाषा में किया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 120 नंबर है और 120 की बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर आ गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर है, याद रखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ये याद रखना ब्रजभाषा में ही सारी की सारी कविता करते थे, रत्नाकर है, आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, हमने कहा सर जी रत्नाकर की रचनाओं में गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, हरिश्चंद्र है, हिंडोला है, श्रृंगार लहरी है, कलकासी है और आपका विरासतक है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उद्धव जयद्रथ वध जो रचना है, यानी जो जयद्रथ वध रचना है, जयद्रथ वध जो आपकी रचना है सर जी आप कहेंगे सर मैथिली शरणगुप्ती की है, यानी आंसर नंबर आपका सर जी डी इसका राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपकी अगर बात करते हैं कि जयद्रथ वध रचना मैथिली शरणगुप्ती की है और गुप्त की रचना में रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, है ना, साथ में देखा जाए साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वैतालिक, ये सब आपकी किसकी है? गुप्त जी की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यानी अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि माइकल मधुसूदन के द्वारा एक कृति है जिसका नाम है मेघनाथ वध, इसका हिंदी में अनुवाद जो किया सर जी वो किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो 122 नंबर है और 122 की बात करते हैं तो मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे, यानी सर जी आपका जो आंसर है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे अगर बात करते हैं काव्य मंजूषा के रचयिता जो आपकी इनमें से कौन है? काव्य मंजूषा के जो रचयिता है वो आपके 123 नंबर दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 123 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। यानी काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और अगले क्वेश्चन में आ गया है कि निम्न में से कौन सी रचना है मैथिली शरणगुप्त जी की नहीं है? मैथिली शरणगुप्त जी की नहीं है, यहाँ पर देखिएगा और आप बताइएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो रंग में भंग पढ़ा है, पंचवटी पढ़ा है, जयद्रथ वध पढ़ा है, प्रियप्रवास तो आपने नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या? प्रियप्रवास तो हरिऔध जी की है ना, प्रियप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, यानी आप कहेंगे हरिऔध जो आपका बनेगा। और आपको मालूम है कि हिंदी खड़ी बोली यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हरिऔध वाला यानी प्रियप्रवास को माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की यहाँ पर नहीं है? तो हमने कहा सर जी पथिक भी है, स्वप्न भी है, मिलन भी है, लेकिन जो शांत पथिक है क्या है? शांत पथिक है, शांत पथिक ये किसकी है? तो शांत अभी हमने बताया था, अब इसका जवाब आप ही दोगे। हमने कहा शांत पथिक किसकी है? बताओ भाई जल्दी से, अभी बताया था शांत लोग शांत पढ़ते हैं ना, पाठक श्रीधर पाठक। शांत जो प्रतीक है, शांत लोग कौन होते हैं? जो शांति से पढ़ते हैं, यानी हमने कहा सर श्रीधर पाठक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य इनमें से कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य पूछा है। 126 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रियप्रवास हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है। हमने कहा सर जी कामायनी है जयशंकर प्रसाद की है, कुरुक्षेत्र दिनकर का है और साकेत किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से मैथिली शरणगुप्ती की रचना नहीं है, मैथिली शरणगुप्ती की रचना नहीं है। 127 की बात कर लेते हैं तो हमने कहा भारत भारती है, जयद्रथ वध भी है, यशोधरा भी है, लेकिन प्रेम पथिक है क्या भाई? प्रेम पथिक है क्या? नहीं है ना, प्रेम पथिक आपकी नहीं होगी, है ना। तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने कहा सजी सी हो जाएगा। प्रेम पथिक क्या है? जब पथिक लोग जाते हैं प्रेम से जय जयकार भी करते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखना जयशंकर प्रसाद का बनेगा। आगे बढ़ते हैं सजी, क्वेश्चन आपसे अगला है कि शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरणगुप्त जो आपके हैं ये आपके हैं क्या? चलिए
यहाँ पर देखिए 128 नंबर दिया और 128 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये सामंजस्यवादी कवि थे, यानी शुक्ल जी के अनुसार जो आपके मैथिली शरणगुप्त हैं ये सामंजस्यवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देखिए यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया है कि इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि को पदवी दिया था। कवि सम्राट अयोध्या उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार जो पूछा गया है सजी, किसान के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं कौन? यहाँ पर बताना है। हमने कहा सजी किसान और किसान दिया है तो सजी मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया है भैया किसान रंग में भंग जयद्रथ वध, तो ये सब तो ढेर सारी मैथिली शरणगुप्त की है कि नहीं? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सजी, क्वेश्चन आपसे दिया है साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में कितने सर्ग हैं बताना है। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में सजी 12 सर्ग थे। आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं आगे पॉइंट में तो अगला देखो दिया है, छत्री उठो अब तो कुदेश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैस्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। यानी ये पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा है सर, ये पंक्ति जो आपकी है वो मैथिली शरणगुप्त की है। आंसर आपका बी बनेगा, स्क्रीनशॉट छाप लीजिएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसज्जित हैं, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सहीन। ये सजी पंक्तियां जो आपकी हैं वो पंक्तियां सजी किसकी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा, रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? यानी हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले जो विचार किया था सजी किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो 186 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर आचार्य महाविप्रसाद द्विवेदी है। हमने कहा था मानक बताया था ना, अगर महाविप्रसाद द्विवेदी ना आते तो हमारी हिंदी इधर उधर डगमगा जाती, लेकिन इन्होंने डगमगाने नहीं दिया। आप नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधिकार खोकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है, अन्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से यहाँ पर ली गई हैं? यहाँ पर देखा जाए तो सजी ये आपके जयद्रथ वध से ली गई हैं। जयद्रथ वध ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। सही क्वेश्चन दिया गया है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी ये पंक्ति किस कवि की है ना? कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, इस बारे में विचार करिए। यानी हमने कहा सर ये जो आपकी बात कहा है वो आपकी मैथिली शरणगुप्त ने कहा है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरणगुप्त के काव्य ग्रंथों का सही क्रम आपका है क्या? तो सर जी इनके ग्रंथों का अगर क्रम करते हैं तो इनका जवाब आपका बी होगा, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। अब इनकी रचना आपको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जयद्रथ वध 1910 है, पंचवटी 1925 है, यशोधरा 1932 है और विष्णुप्रिया जो आपका है 1957 है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? अब देखिएगा 190 नंबर में द्विवेदी युग की नहीं है। हमने कहा इतवृत्तात्मकता आपको बताया गया था, सुधारवादी बताया गया था, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भी हुई, सजी स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत ये नहीं होगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वानुभूति। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सजी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत भारती जो आपकी रचना है वो सजी किसकी है? भारत भारती जो रचना है वो सजी किसकी है? तो ये मैथिली शरणगुप्त की है। आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सजी, क्वेश्चन आपका आ गया है और एक नए अध्याय में आ गए हैं, छायावाद युग आ गया। तो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे है ना, उसकी पहले थ्योरी लाएंगे, थ्योरी के बाद फिर क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करेंगे। यानी हमारी जितने भी हिंदी साहित्य की क्लासें अभी तक हो चुकी हैं, यानी यहाँ पर देखो हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल है ना, रीत काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, भारतीय युग हो गया, द्विवेदी युग, इसके पहले थ्योरी की क्लासें दी गई हैं, फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाते हैं है ना, और अच्छे नोट्स से आपके पढ़ाए जाते हैं। तो आपको जो अब दूसरा वीडियो होगा पहले उसका थ्योरी और उसके बाद क्या होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लाए जाएंगे। बाकी और भी स्पेशल टॉपिक हमने करा दिया है, स्त्रियों से रिलेटेड यानी विचार विमर्श, जो स्त्री विमर्श आप करा है ना, उनके भी हमने हिंदी साहित्य पुरस्कार वगैरह, हिंदी में कौन क्या है, ये सब चीजें करा दिया है। प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से क्रम से आप लोग देखते चलिए। टाइम भी आपका देखो 3 बजे निर्धारित किया है, तो 3 बजे आप लोग जुड़ जाया करो है ना। डेली डेली आपका वही है कि टाइम जब है ना तो 3 बजे आप लोग जुड़ जाया करो, ठीक है। बाकी आप लोग ऐप से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर वो सुविधा पूरी दी गई है कि 99 रुपए में अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हो। पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, टेस्ट सीरीज भी है ना, और हर चीज आपको दी जाती है। अभी आपको व्याकरण जब हम शुरू करवात करेंगे तो व्याकरण भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जीके भी आपको पढ़ाएंगे, व्याकरण भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।